पाकिस्तान के तमाम तर मुश्किल माशी हालात के बावजूद मुल्क में सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल लगाने का आगाज कर दिया गया है। एक 100 एकड़ रकबे पर मुहित ये टेक्सटाइल मिल कितने मिलियन डॉलर्स की लागत से लगेगी और इसमें कितने हजार अफराद को जॉब्स मिलेंगी, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की इजाजत दे दी गई है। ये तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। 1267 एकड़ रकबे के ऊपर ये मुहित होंगे और तकरीबन 550 मिलियन डॉलर्स यहां इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा। सिर्फ उनको हुकूमत से अप्रूवल दरकार थी, वो कुछ 6 महीने के वक्फे के बाद अप्रूवल दे दी गई है। सबसे बड़ा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे अप्रूवल दी गई है वो है लाहौर कसूर रोड के ऊपर चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बेसिकली चाइना की कंपनी है चैलेंज अपैरल। उन्होंने 100 एकड़ रकबा लिया था और वहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते थे। इसके लिए अप्लाई कर रखा था काफी अरसे से, तो अब जाकर इनको अप्रूवल मिली और इन्होंने बाकायदा तौर पर ग्राउंड ब्रेकिंग भी करती है। अगले 1.5 साल में 150 मिलियन डॉलर्स की लागत से ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री होगी जहां पर सिर्फ धागा जाएगा, वही फैब्रिक बनेगा, उसी की डाइंग वहीं होगी, स्टिचिंग वहीं होगी और वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये कंपनी ऑलरेडी अपनी एक फैक्ट्री चला भी रही है जो कि लाहौर मांगा रोड के ऊपर है और ये स्पोर्ट्स वेयर पाकिस्तान से बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है और इसका शुमार पाकिस्तान की 40 बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में होता है। गुज़िश्ता साल इन्होंने तकरीबन 45 मिलियन डॉलर का अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था। इनका प्लान ये है कि ये जब फैक्ट्री लाहौर कसूर रोड वाली बनकर तैयार हो जाएगी तो 2 सालों के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 120 मिलियन डॉलर्स करेंगे। अगले 2 सालों में उसको बढ़ाकर 400 मिलियन डॉलर्स और फिर अगले 2 सालों बाद यानी मुकम्मल होने के 6 सालों बाद ये 1 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट शुरू करेगी। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी कंपनी ऐसी नहीं, कोई ग्रुप ऐसा नहीं जो अकेला 1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता हो सालाना। तो ये टारगेट बहुत अच्छा है। हमारी बहुत सारी कंपनियां 600-700 मिलियन डॉलर्स तक पहुंची हैं, लेकिन 1 बिलियन डॉलर किसी ने आज तक की तारीख में क्रॉस नहीं किया। उम्मीद है कि ये कंपनी उसे क्रॉस करेगी। अगर ये हालात ना होते मुल्क में जो आजकल इंडस्ट्री के हैं, तो हमें यह भी उम्मीद थी कि सन 2024 के अंदर ऐसा ग्रुप जरूर होगा जो कि 1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी हम तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है। वो जरूर इस मुल्क पर रहमत करेगा और चीजें बेहतर होंगी। अब ये जो कंपनी मांगा रोड के ऊपर वाक़ है उसमें तो 3000 अफराद जॉब्स पर हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। कोई 30 चाइनीज उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये लोग लाहौर कसूर रोड पर शिफ्ट होंगे तो 10 से 11,000 जॉब्स क्रिएट होंगी जो सारी पाकिस्तानियों को मिलेंगी। सिर्फ 30-40 लोग चाइना से आकर सुपरवाइज करेंगे। अब इन मुश्किल हालात में कंपनी चाइना से पाकिस्तान रीलोकेट क्यों हुई है कि वहां पर लेबर की कॉस्ट पाकिस्तान से 4-5 गुना बढ़ चुकी है। फिर अमेरिका की जानब से चाइना के ऊपर पाबंदी है, तो फिर वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। पाकिस्तान आने का इस कंपनी को फायदा ये हुआ है कि यहाँ पर चीपर लेबर इनको मिली है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स काउंट होंगी, तो जो एम्बार्गो लगा हुआ है, जो पाबंदी है चाइना के ऊपर, वो हमारे मुल्क से की जाने एक्सपोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। यह एक चीज आपको क्लियर कर दें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 किस्म के हैं। एक तो हुकूमत बनाती है और फिर उसमें भी आगे 2 किस्में हैं। हुकूमत एक खुद बनाकर सबको इनवाइट करती है और एक सीपैक के अंडर दिए हुए हैं जिनमें चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं। एक और किस्म का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो कोई भी प्राइवेट कंपनी बना सकती है। उसके पास कम से कम 50 एकड़ रकबा होना चाहिए और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो 25 मिलियन डॉलर्स कम से कम होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा हो सकती है, कम ना हो। अगर तो आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको 10 साल के लिए इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है और फिर आपने जो फैक्ट्री लगानी है उसके लिए जो भी मशीनरी इंपोर्ट करनी है वो तमाम इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दी जाती है और फिर
आप यहां पर अपनी नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं और 10 साल के लिए आप इनकम टैक्स भी नहीं देंगे तो बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाता है। पाकिस्तान में एक मसला बहुत बड़ा है कि यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो प्राइवेट कंपनियां अप्लाई करती हैं उनको बहुत टाइम लिया जाता है। प्रोसेस हमारे सरकारी इदारों में बहुत स्लो है। अब इन कंपनियों ने जून जुलाई के अंदर अप्लाई किया था फेडरल हुकूमत में, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने 6 माह लिए और बिलाखिर इनको जाकर दिसंबर में अप्रूवल मिली, फिर उसके कागजात नोटिफिकेशन मिलने में भी टाइम लगता है। तो जाके जनवरी के अंदर इस चैलेंज अपैरल ने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। तो ये देखिए कि इस प्रोसेस को 1-1.5 महीने तक भी लाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी ने भी अगर कोई फैक्ट्री लगानी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, उसे 28 महकमों से एनओसी लेना पड़ता है। देखिए कितना मुश्किल काम है। तो उस एनओसी के प्रोसेस को भी जब तक हम स्लो नहीं करेंगे, पाकिस्तान में चाइनीज कंपनियां नहीं आएंगी, वो वियतनाम जाना पसंद करेंगी, बांग्लादेश चली जाएंगी, हमारे यहां नहीं आएंगी। चलिए इसके अलावा बताते हैं कौन सी 5 कंपनीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस मिला है। एक तो है इंडस वैली इंडस्ट्रियल जंक्शन, जो कि राजनपुर के करीब 124 एकड़ के ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, उनको स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है। फिर KPPFB प्राइवेट लिमिटेड ठट्टा के करीब कोई 53 एकड़ के ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, वहां पर भी ये स्टेटस ग्रांट किया गया है। फिर शेखुपुरा के करीब रोशन संताव पेपर मिल लगनी है बहुत बड़ी, उसको 57 एकड़ के ऊपर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस मिला है। वो $75 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और पाकिस्तान चूंकि पेपर का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो ये कंपनी जो है पाकिस्तान की पेपर और कार्डबोर्ड की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में अहम किरदार अदा करेगी। फिर फातिमा सीमेंट है DI खान में 333 एकड़ के ऊपर $25 मिलियन लगा कर ये लोग नई सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, तो वो इनको स्टेटस दे दिया गया है। और आखिर में प्रीमियर सीमेंट भी डेरा इस्माइल खान में है, वो 600 एकड़ के ऊपर सीमेंट का प्लांट लगना है, नया है, वो $25 मिलियन की लागत से लगना है, ये अप्रूवल दे दी गई है। अब इन 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे हैं जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, मसलन ठट्टा के अंदर है, DI खान के अंदर है 2, और एक राजनपुर में है। तो ये अच्छा है कि 6 में से 4 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लगेंगे, तो वहां पर जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, वहां के नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनेगा। और इनसे जो एक्सपेक्टेड जॉब्स क्रिएशन है वो 50,000 नौकरियों का है कि ये सारे जब फुल पोटेंशियल पे चल रहे होंगे अगर आज से 3-4 साल बाद, तो इनसे मजमूई तौर पर 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। इस वक्त दुनिया में जितने भी इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, खा वो चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, साउथ कोरिया, इन तमाम ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर तरक्की की वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर की। उन जोन्स के अंदर फौरी तौर पर अप्रूवल्स दी गई, बिजली, सुई गैस, पानी के कनेक्शन फौरी तौर पे दिए गए, इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया गया, टैक्सेस से छूट दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर छूट दी गई, जो सामान मशीनरी का सामान है उसके ऊपर। तो लोगों ने धड़ाधड़ महंगे इलाकों से फैक्ट्रियां उठाकर उन ममालिक में शिफ्ट की। पाकिस्तानी ताजर तंग थे, कोई बांग्लादेश भाग गया, कोई वियतनाम चला गया। तो इसी तरह दुनिया भर के जिन ममालिक में जंगें थी, हालात खराब थे, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट उठकर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गए, वहां पर मराहत नहीं और आज अरबों रुपया कमा रहे हैं। हमारे पास भी फिलहाल यही एक ऑप्शन है। अगर हमने मुल्क में इंडस्ट्री को फरोग देना है तो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाने, उनके अंदर अप्रूवल को 1-1.5 महीने के अंदर पाया तकमील तक पहुंचाना है। तमाम तरह के एनओसीज को फौरी तौर पर 1 विंडो के जरिए मुहैया करना है, ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं और पाकिस्तान के अंदर रोजगार और एक्सपोर्ट्स का इजाफा हो। आज के लिए इतना ही।